हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम D4 ड्रोन सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो इसमें हम ड्रोन से रिलेटेड जितने भी बातें हो सकती हैं सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो वीडियो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है सब के लिए, जो भी अगर कोई डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे होंगे या कोई अपने जानकारी मतलब चाहते होंगे, तो उनके लिए भी ये बहुत ही कारगर रहेगा ये वीडियो। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज के चर्चा के प्रमुख बिंदु या मुख्य बिंदु क्या क्या होने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि ड्रोन सिस्टम क्या होता है। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों के पास कौन कौन से ड्रोन फैसिलिटी हैं, ठीक है ना। और उनमें से भी कौन कौन, उनमें से एक सबसे पहला है चाइना और दूसरा है पाकिस्तान। इन दोनों को मेन फोकस करके हम देखने वाले हैं। तीसरा हम देखेंगे कि यूक्रेन और रूस के जो युद्ध है उसमें ड्रोन का महत्व कैसे सामने आया, ठीक है ना। ड्रोन का महत्व इसी दो युद्ध में सामने आया है। बाकी अगर अगर पिछले हम देख सकते हैं कुछ सालों में, तो उनका ड्रोन का उतना मतलब सैनिक युद्ध अभ्यास या कह सकते हैं कि हम लड़ाइयों में उतना ज़रूरी नहीं माना गया था। लेकिन आज के इस समय में ड्रोन का जो शक्ति है वो बहुत ज़रूरी हो गया है हर जगह में। आप चाहे सिविलियन में ले लिए या तो आप सैनिक दृष्टि से देख लीजिए, तो वो भी हम देखेंगे। और चौथा टॉपिक रहने वाला है कि भारत के लिए यह किस प्रकार का खतरा उत्पन्न कर सकता है। तो खतरे से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हो सकते हैं भारत के लिए, कौन कौन से चुनौतियां आ सकती है, उसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, उन सब की भी हम चर्चा करने वाले हैं इसमें। और भी ये टॉपिक रहने वाले हैं, हम कुल 8 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें 5वां टॉपिक हम देख सकते हैं कि ड्रोन शक्ति से संपन्न कौन कौन से देश हैं, ठीक है। उनका जो एक लिस्ट है, एक चार्ट है, वो भी हम देखेंगे कि कौन कितने नंबर पर आता है। छठा नंबर पर हम भारत जो है इसका जवाब कैसे दे सकता है। जैसे भारत पर अगर ड्रोन खतरा कहीं कभी आ गया तो भारत कैसे दे सकता है उसका जवाब, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो होता है एंटी ड्रोन सिस्टम, जो होता है एंटी ड्रोन सिस्टम, ड्रोन को मतलब निष्क्रिय करने के लिए, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वो कैसे काम करता है। और भारत के पास अभी जो नया D4 ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम आया है वो क्या क्या है, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और लास्ट में जो ये है D4 ड्रोन की सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम की खासियत है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सब टॉपिक पे हम थोड़े थोड़े विस्तार से जाएंगे। और सबसे पहले हम ले लेते हैं पहला टॉपिक हमारा कि ड्रोन होता क्या है। तो देखिए, ड्रोन को अगर एक वर्ड में कहा जाए, ठीक है, तो वो होता है एक मानव रहित विमान, ठीक है ना। यानी एयरक्राफ्ट विदाउट मैन, ऐसा एयरक्राफ्ट जिसमें कोई भी मनुष्य, कोई भी ह्यूमन अपने उस एयरक्राफ्ट को चलाते समय प्रेजेंट ना हो, ठीक है। वो बाहर से किसी रिमोट से या किसी मशीन से उसको ऑपरेट करे और उस तरह से वो कर सकता है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है कि इब्राहिम करीम, ठीक है, इनको ड्रोन सिस्टम का जनक माना जाता है, ठीक है ना। इन्होंने सबसे पहले ड्रोन का डिज़ाइन और उल्लेख किया था। और ड्रोन को हम देख सकते हैं कि इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, ड्रोन एक मानव रहित विमान है, ठीक है ना। ड्रोन अधिक औपचारिक रूप से मानव रहित हवाई या UAV या मानव रहित विमान प्रणाली के रूप में जाने जाते हैं। तो ये सब ड्रोन के डेफिनेशन है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं ड्रोन के प्रकार में। तो ड्रोन 2 प्रकार के होते हैं, असल में होते तो 2 से ज़्यादा है, लेकिन हम मेजर रूप में मानेंगे कि 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य ड्रोन और दूसरा है लड़ाकू ड्रोन, ठीक है ना। सामान्य ड्रोन का जो यूज़ होता है वो कमर्शियल यूज़ के लिए होता है। जैसे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर में आप जो बड़े बड़े फार्म होते हैं उसमें ड्रोन का यूज़ किया जाता है। जो यहाँ पर फर्टिलाइज़र हैं, कीटनाशक हैं, उनको छिड़कने के लिए। उसके बाद पूरे अगर एकड़ बहुत बड़े जगह में, मान लीजिए एकड़ों में खेत है, बड़ा खेत है, तो उसका जो निगरानी रखा जाता है, जानवर कहीं घुस गए, कहीं पर मान के चलिए कहीं पर घेरा लगाया हुआ है, बाड़ लगाया हुआ है, तो वो कहीं डिस्ट्रॉय हो गया या कुछ हो गया, तो उस तरह से निगरानी के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं सामान्य ड्रोन को फिल्म में भी, जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें भी बहुत सारा यूज होता है, ठीक है ना, अच्छे फुटेज के लिए।
तो उस तरह से वो ड्रोन का यूज़ होता है सामान्य पर्पज़ के लिए। और एक होता है लड़ाकू ड्रोन। लड़ाकू ड्रोन क्या होता है, ये युद्ध में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना, सैनिकों के जो छावनियाँ होती है, जो अड्डे होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है ना, उस तरह से बहुत सारे काम आते हैं ड्रोन के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लिस्ट है, उसमें आप ड्रोन के प्रकार दे सकते हैं, जिसमें सिंगल रोटर ड्रोन है, मल्टी रोटर ड्रोन है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस चार्ट को देख सकते हैं, और आप अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इसको आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। ये आपके लिए मैंने लगा दिया है चार्ट, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों के पास कौन कौन से ड्रोन है, ठीक है ना। तो उसमें भी हम मेजर पहले कर चुके हैं कि हम चाइना और पाकिस्तान को मेजर हम अपना लेके फोकस लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चाइना में चल जाते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि चाइना जो है ड्रोन के मामले में थोड़ा सा उन्नत है। चाइना के पास पहले देख लेते हैं कौन कौन से ड्रोन हैं। तो चाइना के पास आप देख सकते हैं विंगलुंग 1 इस तरह का ड्रोन हो गया। ये थोड़ा सा लंबा ड्रोन है, ठीक है ना। इसमें विंग लुक लिखा हुआ है। इसका एक दूसरा भी नाम है, तो वो हमने नहीं लिखा है। इसका जो मेन नाम है, इसको विंग लुंग 1 ही कहा जाता है। दूसरा है आपका क्लाउड शैडो, ठीक है ना, क्लाउड शैडो है। तीसरा आपका देख सकते हैं ASN 206 है। ये आपका निगरानी रखा जाता है इसमें सर्विलेंस सिस्टम से। और ये है CH7। ये जो है ये इतना मतलब इसका मतलब जो आकार है वो चपटा जैसा है, ठीक है ना। तो ये सामान्यतः जो रेडार है उससे थोड़ा सा बच जाता है। तो ये भी एक चाइना का एक ड्रोन सिस्टम है। और देख सकते हैं यहाँ पर स्विंग हो गया, उसके बाद CH4 हो गया। ये भी चाइना के ड्रोन जो है वो उस ग्रुप में एक अपना आते हैं। अब पाकिस्तान के बारे में देख सकते हैं। पाकिस्तान के बाद गिट्स ह्यूमा जो है रिमोट सेंसिंग ड्रोन है। नेस्कॉम बुराक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड डायनामिक बॉर्डर ईगल है, ये निगरानी के लिए है। उसके बाद इंटीग्रेटेड डायनामिक एक्सप्लोरर है, ये सिविलियन ड्रोन है। इस तरह से ड्रोन पाकिस्तान में भी देखे जा सकते हैं। अब देखते हैं कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन और रूस के युद्ध में ड्रोन का महत्व कैसे सामने आया, ठीक है। तो आप जैसे कि जानते ही होंगे कि लगभग 9 से 10 महीने से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। तो कह सकते हैं कि ये एक ड्रोन का युद्ध हो गया है, ठीक है ना। पहले तो शुरू में ये सैनिकों के बीच युद्ध चल रहा था, लेकिन अब ये युद्ध ड्रोन रूस के ड्रोन और यूक्रेन के ड्रोन के बीच देखा जा रहा है, ठीक है ना। और यूक्रेन को हराना मुश्किल इसलिए हो गया है क्योंकि उनके पास ड्रोन का सप्लाई बढ़ गया है, ठीक है ना। ड्रोन के सप्लाई बढ़ने से युद्ध का पूरा पासा पलट हो गया है। देखिए आप देख सकते हैं, ये सब इमेज में ड्रोन का खेल है। अब देखते हैं भारत के लिए कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती है ड्रोन। अगर हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनके पास अगर ड्रोन शक्ति है तो उससे कौन से हमारे देश के लिए थ्रेट बन सकता है। तो देख सकते हैं कि आप 27 जून को जम्मू एयरबेस में ड्रोन का हमला हुआ था, आप सुना ही होगा न्यूज़ में। तो ये सब भी हो सकता है। 2019 में 177 ड्रोन देखे गए, जबकि 2020 में 77 ड्रोन देखे गए। तो ये सब है, थोड़ा सा चिंताजनक बात है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं। और देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो बॉर्डर इलाके, जैसे पाकिस्तान के रिलेटेड जो यहाँ पर बॉर्डर इलाके, जैसे जम्मू आ गया, श्रीनगर आ गया, कश्मीर आ गया, पंजाब के आ गया, राजस्थान आ गया, इन सभी इलाकों में ड्रोन का जो है अब भविष्य में देखा जा सकता है ड्रोन रिलेटेड। तो भारत भी अब धीरे धीरे अपना ड्रोन कैपेसिटी डेवलप कर रहा है, ठीक है। और भारत अपना ड्रोन कैपेसिटी भी डेवलप कर रहा है, धीरे धीरे एंटी ड्रोन सिस्टम भी डेवलप कर रहा है, ठीक है ना। और अगर पूर्वी क्षेत्र में देखें इस इमेज में, तो आप देख सकते हैं कि चाइना से जो लगा हुआ बॉर्डर है, अरुणाचल प्रदेश, ये सब आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि डिस्प्यूट रहता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा थ्रेट उत्पन्न हो सकता है ड्रोन के लिए, ठीक है ना। तो अब देखते हैं ड्रोन के मामले में कौन कौन से देश किस नंबर पर है। तो सबसे 3 नंबर अगर देखा जाए, सबसे पहले ड्रोन शक्ति के मामले में सबसे उन्नत 3 देश देखा जाए, तो उसमें सबसे पहला आता है USA, दूसरा आता है टर्की और तीसरा में आता है चाइना, ठीक है ना। ये 3 देश दुनिया के 3 सबसे बड़े ड्रोन शक्ति में उन्नत देश हैं। अगर आप चार्ट देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं USA, टर्की, चाइना, इस तरह से USA लगभग 30.5% ये अपने ड्रोन कैपेसिटी को धारण किए हुए पूरे विश्व का, ठीक है ना। उसके बाद चाइना, उसके बाद टर्की है, सेकंड में टर्की है,
तीसरा में चाइना है, ठीक है ना। भारत थोड़ा सा पीछे है लेकिन धीरे धीरे उन्नत कर रहा है। अब भारत जो है, अगर ड्रोन हमला कहीं पर हुआ या ड्रोन से रिलेटेड कोई खतरे सामने आए तो भारत उसका चुनौतियों का सामना, उस चुनौती का सामना कैसे कर सकता है, उसके पास क्या बैकअप प्लान है, ठीक है ना। तो हमारे पास 3 बैकअप प्लान है और तीसरा जो बैकअप प्लान है वो तो सबसे महत्वपूर्ण है, जो किसी देश के पास नहीं है। सबसे पहला जो बैकअप प्लान है वो है भारतीय ड्रोन की शक्ति। हमारे पास भी ड्रोन है, बहुत सारे ड्रोन हैं, तो उनसे रिलेटेड जो हम बात करेंगे उसमें देखेंगे कि ये हमारा पहला बैकअप प्लान है। दूसरा में हम देख सकते हैं कि एंटी ड्रोन सिस्टम आया है, ठीक है। एंटी ड्रोन सिस्टम भी हमारे पास है, वो भी हमारे लिए सबसे बड़ा एक अचीवमेंट है। और वो भी हमारा युद्ध अगर हुआ, अगर मान के चलिए कहीं पर भी डिस्प्यूट हुआ वगैरह कुछ हुआ, तो ये भी हमारे लिए कारगर साबित हो सकते हैं। और सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण तीसरी जो बात है वो है भारतीय सैनिकों का हौसला। ये जो एक चीज़ है, ये बाकी जो देश हैं, जितने भी देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हो गए या विश्व के सभी देश हो गए, जितने भी देश हैं, इन सभी देशों में ये हमको, भारत देश को सबसे ऊपर में रखता है। भारतीय सैनिकों का हौसला, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है ना। तो यही हमारा बैकअप प्लान है, ठीक है। और इस बैकअप प्लान के सामने कोई नहीं टिक सकता। अब देखते हैं हमारा एक एक करके। तो अब कुर्सी की बेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम तो बिगड़ने वाला है। तो आप ये देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में कि DRDO के द्वारा बनाया गया निशांत जो एयरक्राफ्ट है, यहाँ पर ड्रोन है, ये भी दिखाई दे रहा होगा। और राइट साइड में आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है DRDO के द्वारा बनाया गया अभ्यास इसका नाम है। तो ये भी एक हमारा भारतीय ड्रोन सिस्टम में एक अहम भूमिका निभाता है। आगे देख सकते हैं कि भारतीय ड्रोन की शक्ति में और भी है, जैसे घातक हो गया। लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं DRDO के बनाया गया घातक है। और यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हैं कि भारत और अमेरिका के संयुक्त रूप से बनाया गया एक ड्रोन सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, और भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं RUAV 200 है। उसके बाद हेलकैट्स है, अडानी हार्मर्स 900 है, पवन UAV है, ये निगरानी के लिए है। उसके बाद ये सब है हमारे पास। अब देखते हैं कि एंटी ड्रोन सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो एंटी ड्रोन सिस्टम जो है उसका वर्किंग का 3 स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप है रेडार ट्रेसिंग, दूसरा स्टेप है जामिंग मशीन और तीसरा है डिस्ट्रॉयर। रेडार ट्रेस क्या करता है, ये जब हमारे कोई इलाका है, उस इलाके में ड्रोन आता है तो उस ड्रोन को ट्रेस करने का काम करता है। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है जामिंग मशीन। जामिंग मशीन उन ड्रोनों को जाम कर देता है, ठीक है ना। जो भी ऑपरेट कर रहे होंगे दूसरे इलाके से, उनसे इस ड्रोन का जो लिंक है वो काट देता है ये जामिंग मशीन। और तीसरा जो है वो है डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर क्या करता है, इन ड्रोनों को मार के गिराता है। तो यही सिस्टम हम दूसरे तरीके से आप देख सकते हैं, इमेज में भी दिखाया गया है। सबसे पहला यहाँ पर एक रेडार लगा हुआ है सबसे ऊपर में, ठीक है, सर्वेलेंस रेडार है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा जो एरिया हो गया, इस एरिया में अगर कोई आया तो इस रेडार में आ जाता है, ठीक है ना। और तीसरा नंबर में है ट्रेसिंग मशीन, ठीक है। ये क्या करता है कि जहाँ से ड्रोन ऑपरेट कर रहा है, जो ऑपरेटर है वो कहाँ पर है, उसका लोकेशन ये ट्रेस करता है। उसके बाद चौथा नंबर पर है ये जामिंग मशीन है। अब यहाँ पर हम ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं, ये आपका एक जामिंग मशीन है। और उसके बाद 5वां नंबर आता है यहाँ पर कैचर। ये कैच करता है, या तो हम कह सकते हैं कि अभी तो कैच नहीं करता होगा, अभी डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है ना। डायरेक्ट लेजर मारता है और गिरा देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि DRDO के द्वारा जो विकसित है D4 ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम, वो कैसे क्या काम करता है, उसमें क्या क्या चीज़ है। तो DRDO के द्वारा बनाया गया है ये, और उसका इमेज देख सकते हैं इस तरह का दिखाई देता है D4 ड्रोन सिस्टम, ठीक है ना। D4 एंटी ड्रोन सिस्टम जो है, इसमें 4 मेजर जो यहाँ पर इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो हैं। देखिए यहाँ पर है रेडार, उसके बाद है ये रेडार क्या करता है, ये रेडार पकड़ता है कहीं पर ड्रोन है कि नहीं है, ठीक है ना, कितनी दूर पर है, ठीक है। तो वो ये रेडार पकड़ता है, जैसे हम पहले बता चुके हैं पिछले स्लाइड में, उस तरह का है। और उसके बाद है यहाँ पर ऑप्टोनिक ट्रेस। ये ट्रेस क्या करता है, ये देखता है कि रेडार में है तो आया तो है, लेकिन कहाँ पर है, उसका लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है ना। तो वो ये ट्रेस करता है कहाँ पर है, वो दिखाता है ये। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक जामिंग एंटीना। ये पूरा देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जामिंग एंटीना है। ये क्या करता है, उस ड्रोन को उसके ऑपरेटर
हैकर्स के द्वारा जो चलाया जा रहा है उसके द्वारा वो उससे लिंक को तोड़ देता है, ये जाम करता है ना। तो ये हमारा जामिंग मशीन हो गया। उसके बाद आता है चौथा नंबर डिस्ट्रॉयर, उसमें आता है लेजर सोर्स। ये लेजर सोर्स क्या करता है, ये उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये हमारा पूरा D4 एंट्री ड्रोन सिस्टम है। तो यही सब बातें थी, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।